हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश बुक। कैश बुक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कैश बुक का बेसिकली मतलब क्या होता है? इट शोज हाउ मच कैश बैलेंस वी हैव at the end of particular time। अब जो पर्टिकुलर टाइम है वो मंथली भी हो सकता है, मतलब हम कैश बुक को मंथली बेसिस पे बना सकते हैं, ईयरली बेसिस पे भी बना सकते हैं, या फिर डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं। ठीक है। और जो कैश बुक होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक जो होती है दो टाइप की होती है। एक होती है मेन कैश बुक, और एक होती है पेटी कैश बुक। कैश बुक दो टाइप की होती है, एक होती है मेन कैश बुक और एक होती है पेटी कैश बुक। अब जो मेन कैश बुक होती है उसमें हमारा सारा का सारा मोटा मोटा हिसाब किताब रखा जाता है। उसमें सारा हमारा मोटा मोटा हिसाब किताब रखा जाता है। जैसे 10 लाख रुपए कहीं से आए, 5 लाख चले गए, 2 लाख आए, 3 लाख चले गए, तो जहाँ पे मोटा मोटा हिसाब किताब होता है वो सारी हमारी कौन सी कैश बुक होती है? मेन कैश बुक होती है। लेकिन पैटी कैश बुक क्या होती है? पैटी कैश बुक वो होती है जहाँ पे हमारा छोटा मोटा हिसाब किताब होता है। समझ लो हमने 10 रुपए की स्टेशनरी का सामान ले लिया, 2 रुपए की फोटो कॉपी करा ली, 4 रुपए का पेन ले लिया, तो जहाँ पे छोटा मोटा हिसाब किताब होता है वो हम मेंटेन करते हैं पैटी कैश बुक। अब जो मेन कैश बुक है उसे मेंटेन करता है, मेंटेन बाय मेन कैशियर। इसे कौन मेंटेन करता है? मेन कैशियर मेंटेन करता है, जबकि पैटी कैश बुक को मेंटेन करता है पैटी कैशियर या जूनियर कैशियर। इसे मेंटेन करता है पैटी कैशियर या जूनियर कैशियर। अब ये बुक अलग अलग क्यों रखी जाती है? ये बुक अलग अलग इसे रखी जाती है क्योंकि अगर एक आदमी को हम 10 लाख रुपए का भी हिसाब किताब करना पड़े, 2 लाख का भी करना पड़े, 50,000 का भी करना पड़े, फिर 3 रुपए की फोटो कॉपी करानी है, 2 रुपए का डेली पेन लेके आना है, तो वहां पे थोड़े फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते, ज्यादा हो जाते हैं। फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम दोनों कैश बुक को अलग अलग मेंटेन करते हैं ताकि फ्रॉड के चांसेस कम हो। और यहाँ पे लेबर भी बढ़ जाती है। इसका जो मेन कैशियर है, जो कंपनी का या बिजनेस का जो मेन कैशियर है, उसका काम का बर्डन भी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। अब जो मेन कैश बुक है, मैंने आपको बताया जो कैश बुक है बेसिकली दो टाइप की है। एक है मेन कैश बुक और एक है पेटी कैश बुक। अब जो मेन कैश बुक है बेसिकली आगे 3 टाइप की होती है। एक होती है सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक को हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक और एक होती है 3 कॉलम कैश बुक। मेन कैश बुक बेसिकली 3 टाइप की होती है। नंबर 1 सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, नंबर 2 डबल कॉलम कैश बुक, नंबर 3 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है जी। जैसे आज हम कर रहे हैं टी एस ग्रेवाल का फर्स्ट क्वेश्चन।
इसमें हमारे को सिंपल कैश बुक बनानी है या सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। और क्वेश्चन हमारे पास है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर रिपिंदर दिल्ली इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। और हमारे को सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन दिया है, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। ठीक है जी, तो हमने इसका फॉर्मेट बनाया। पहले हमने इसके फॉर्मेट बनता है डेबिट, एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है। डेबिट साइड में हमने कहा डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, जैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेकिन इस बार हमने पोस्टिंग जो करनी है कैश बुक की करनी है। अब कैश बुक समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर कभी भी हमारे पास पैसा आएगा, अगर कभी भी कैश आएगा, अगर कैश आ रहा है, अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो उसे डेबिट साइड में डालना हमेशा। अगर हमारी बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है तो डेबिट में डालेंगे, और अगर पैसा जा रहा है हमारे बिजनेस के अंदर बाहर से, अगर हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट साइड पे डालेंगे। अगर बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, चाहे वो किसी भी मोड से आ रहा हो, तो उसे डेबिट साइड में डालेंगे। अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे डालेंगे। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो बेटा देखो, जैसे मैंने आपको जर्नल एंट्री में बताया था, आपको याद होगा जैसे मैंने जर्नल एंट्री में पढ़ा था हमने कि अकाउंट के अंदर क्या होता है, बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग अलग होते हैं। हम बिजनेस के बारे में अलग पढ़ते हैं, बिजनेसमैन के बारे में अलग पढ़ते हैं। और जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है, उस पैसे को हम कहते हैं कैपिटल। और अकाउंट में हमने ये भी पढ़ा था कि हम जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वो सारी हम करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो पैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन ने अपनी कैपिटल लगाई। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारे पास पैसा आ रहा है। तो मैंने आपको बताया अगर पैसा कभी भी आएगा, अगर कैश कभी भी आएगा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैपिटल, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कि बिजनेसमैन ने क्या लगाई है, कैपिटल। किस डेट पर लगाई है, 1 जनवरी, 1 जनवरी। तो डेट वाले कॉलम में 1 जनवरी, डेबिट साइड में कितना अमाउंट लगाया, 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए देखो, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए। अभी एल एफ वाले कॉलम का कोई यूज नहीं है, इसका यूज होगा या तो डबल कॉलम कैश बुक में या फिर 3 कॉलम कैश बुक में। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ फॉर्मेट बनाते हैं, इसका यूज कुछ नहीं होता। जैसे हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब बोला हमने फर्नीचर खरीदा कैश में, तो हमारे बिजनेस में से पैसा आ रहा है, जा रहा है, पैसा जा रहा है क्योंकि हमने बिजनेस में से फर्नीचर खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा और पैसा जा रहा है। यहाँ लिखना है बाय फर्नीचर। कितने का बेटा फर्नीचर खरीदा हमने, 50,000 रुपए का। और कब खरीदा, 2 जैन को, 2 जैन को खरीदा ना, यहाँ पे 2 जैन। अमाउंट वाले कॉलम में 50,000 रुपए। एल एफ में कुछ नहीं लिखना अभी, एल एफ का यूज सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं है। सिंगल कॉलम कैश बुक का मीनिंग है सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन लिखनी है आपने सिर्फ। जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने परचेज किए कैश में 30,000 रुपीज का। तो जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो पैसा हमारे बिजनेस में से जा रहा है, और जब भी पैसा जाएगा तो उसको हमेशा हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे।
क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है, तो जब भी हम गुड्स लिखते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो लिखते हैं हमेशा बाय परचेज, जो कि हमने जनरल एंट्री में सीखा था। 30,000 रुपीज, डेट थी इसकी 3 जैन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फ्रेट। हमने फ्रेट के लिए पे किया 5 जनवरी को 500 रुपये, पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, पैसा जाता है लेकिन बाय फ्रेट। ₹500 और डेट है 5 जनवरी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है 7 जनवरी की। 7 जनवरी की सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 रुपीज। हमने गुड्स बेचा है, हमने जब गुड्स बेचा तो हमारे पास पैसा आ रहा है, और जब भी पैसा आएगा यहाँ लिखेंगे हम टू सेल। जब गुड्स बेचते हैं तो सेल लिखते हैं, जनरेटर में सीखा था हमने 28,000 रुपये। जो डेट है वो है 7 जनवरी। 7 जनवरी। अब ऐसा नहीं कि 5 जनवरी तक यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर दिया तो उसके बाद उसके नीचे लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपने कुछ भी गैप नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू रमेश। पेड टू रमेश ₹20,000। हमने पेमेंट करी रमेश को पेमेंट करी है 10 जनवरी को। तो हमारी बिजनेस में से पैसा जा रहा है, यहाँ लिखेंगे बाय रमेश 10 जनवरी को, और 20,000 रुपये जा रहे हैं। 10 जनवरी 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स दोबारा बेचा है 15 जनवरी को। गुड्स बेचे हैं तो पैसा आ रहा है, गुड्स बेचे तो पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? 10,000 रुपये आ रहे हैं। और गुड्स हमने बेचा है 15 जैन को। जब गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम टू सेल। टू सेल 10,000। और जो डेट है वो है 15 जैन। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड वेजिस। हमने वेजिस पे करे। जब हम वेजिस पे करेंगे, ये भी 10,000 रुपये के पे करें, 20 जनवरी को पे किया है, हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा है। कब जा रहा है? 20 जनवरी को जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने क्या पे किया है? वेजिस पे करे। कितना पे किया वेजिस हमने? वो हमने पे किया है 10,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। बोला हमने गुड्स परचेज किया राज से क्रेडिट में, उधार में। क्योंकि कैश बुक का पर्पस है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने गुड्स जो परचेज किया राज से परचेज किया, लेकिन कैसे परचेज किया है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार में। तो जब हम किससे उधार में माल खरीद रहे हैं या किसी को उधार में माल बेच रहे हो, तो उस टाइम ट्रांजेक्शन में ना तो पैसा आ रहा है और ना ही पैसा जा रहा है। ना तो पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। ठीक है जी। तो इसका रिकॉर्ड हम कहीं भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। इसकी जर्नल एंट्री जरूर बना देंगे। इसके हम जर्नल एंट्री जरूर बनाएंगे। जिस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसकी जर्नल एंट्री बना देंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम सबको पता ही है।
वही डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, अमाउंट, ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है, और क्या बना रहे हैं हम, जर्नल एंट्री। जिसकी कैश बुक में ट्रांजेक्शन नहीं होगी उसकी हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। हमारी जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, कि हमने गुड्स परचेज किया राज से क्रेडिट में। तो इसकी जो ट्रांजेक्शन होती है हमें जर्नल एंट्री में सीखा था इससे पहले वाले चैप्टर में। परचेज अकाउंट डेबिट, टू राज, और हमने कितने का गुड्स खरीदा, हमने वो हमने खरीदा 20,000 का 25 जनवरी को, 25 जनवरी को 20,000 रुपये डेबिट के आ गए और 20,000 रुपये क्रेडिट के आ गए। यहाँ पे नरेशन भी लिखते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे को बोल रहा है पेड रेंट बाय चेक। अब बोल रहा है कि हमने जो रेंट है वो कैसे पे किया, चेक से पे किया। चेक का मतलब है कि हमने जो पेमेंट करी है वो थ्रू बैंक करी है, हमने जो पेमेंट करी है बैंक के थ्रू करी है, हमने कैश में पेमेंट नहीं करी है। ठीक है जी, हमने कैश में पेमेंट नहीं करी, हमने जो पेमेंट करी है बैंक के थ्रू पेमेंट करी है। तो इस ट्रांजेक्शन का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने करी है, यहाँ पे हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी है सिर्फ उन्हीं की ट्रांजेक्शन करी है जिनकी हमने कैश या तो रिसिप्ट करी है या कैश हमने पेमेंट करी है। क्योंकि इसकी हमने पेमेंट जो है, रेंट की जो पेमेंट है हमने चेक के थ्रू करी, चेक मीन बैंक के थ्रू करी, कैश में नहीं करी है, तो इसका भी रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। और मैंने आपको बताया जिसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसकी जो एंट्री है उसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, हम उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। वो जर्नल एंट्री डिपेंड करता है अलग अलग स्कूल के ऊपर। कुछ स्कूल वाले प्रेफर करते हैं एंट्री बनाओ, कुछ स्कूल वाले बोलते हैं नहीं ठीक है रहने दो, लेकिन आप बना के आना। यहाँ पे जो है एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। हमने पेमेंट करी रेंट की बैंक के थ्रू, और पेमेंट जो है बेटा कितनी करी हमने, हमने करी है 5,000 की 31 जनवरी को। यहाँ पे डेट 31 जनवरी, 5,000 रुपीज। यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग रेंट पेड बाय चेक। ठीक है जी, क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। अब कैश बुक को बैलेंस करना है। कैश बुक को बैलेंस कैसे करना है आपको पता ही है, सबसे पहले टोटल करना है। और कैश बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमेशा हमेशा ही सिंगल कॉलम कैश बुक में, कैश बुक वाले कॉलम की, सिर्फ कैश कॉलम की, क्योंकि हम कैश कॉलम बना रहे हैं। कैश कॉलम की खास बात बेटा एक ये है कि इसकी हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी होगी। ठीक है जी, इसलिए हमेशा डेबिट साइड का टोटल करना हमेशा कैश कॉलम। क्योंकि अगर हमारी जेब में समझ लो 2 लाख रुपए हैं, हमारे पॉकेट में अगर 2 लाख रुपए हैं तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, 2,50,000 नहीं खर्च कर सकते कैश कॉलम के अंदर। बैंक की बात नहीं कर रहा, बैंक तो हमें उधार भी देता है, क्रेडिट भी देता है, तो इसलिए हमेशा इसकी डेबिट साइड ही बड़ी होगी। तो उसका हमने टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया हमने, तो हमारा आया 2,38,000 रुपीज, 2,38,000 रुपीज। यही टोटल बिल्कुल जैसे लेजर पोस्टिंग करते थे, 2,38,000 रुपीज बिल्कुल लेजर पोस्टिंग की तरह बैलेंस निकालना है बाय बैलेंस शीट।
हमारा आया 1,27,500। और ये बैलेंस शीट की जो डेट है यहाँ पे आप डालना 31 जनवरी। ठीक है जी। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं हम कि इसको, इस अमाउंट को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे लेजर पोस्टिंग में करते थे। टू बैलेंस ब्रोक डाउन करके, और यहाँ पे जो डेट आ जाएगी 1 फेब, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट आ जाएगी। ठीक है जी। तो एक बार रिवाइज कर लेते थोड़ा सा, मैंने क्या क्या पढ़ाया था हमने आपको। मैंने आपको बताया कैश बुक जो है क्या शो करती है, एक पर्टिकुलर टाइम में हमारे को बताती है कि हमारे पास कितना कैश बैलेंस है। और जो कैश बुक है दो टाइप की होती है, एक होती है मेन कैश बुक और एक होती है पेटी कैश बुक। जो मेन कैश बुक है वो मेंटेन करता है मेन कैशियर, जबकि पेटी कैश बुक मेंटेन करता है पेटी कैशियर। मेन कैश बुक 3 टाइप की होती है आगे। सिंगल कॉलम कैश बुक, जैसे सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, एक होती है 3 कॉलम कैश बुक। तो आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।